हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज का जो रीडिंग है वो मैंने टॉपिक में ये रखूँगी कि व्हाट यू नीड टू हियर एट दिस पॉइंट। आपको क्या जानने का या फिर आपको क्या ऐसा चीज़ है जो आपको एक 1 सेकेंड, 1 मिनट। हाँ, लाइटिंग का क्या हो गया? ओके, सो व्हाट यू नीड टू हेयर एट दिस टाइम। तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू हेयर इस क्वेश्चन का मैं कौन सा कार्ड निकाल रही हूँ मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी बिकॉज आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज वसंत पंचमी है, सरस्वती देवी का पूजा है। तो जिन लोगों ने भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपका फर्स्ट मैं चेक करूँगी आपकी क्या अभी करेंटली आपका क्या एनर्जी आप है, आप कौन सा एनर्जी को, मतलब जैसे कि मेरा एनर्जी ये है, ये आपका एनर्जी है, उसी तरह से आपका भी करेंटली एनर्जी क्या है वो मैं फर्स्ट चेक करूँगी। देन आई विल चेक कि आपको इस टाइम पे क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देन आई विल चेक कि मदर यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस क्या करने के लिए बोला गया है। देन आई विल चेक आपके लिए हीलिंग गाइडेंस क्या है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। इट मीन्स व्हाट यू नीड टू हेयर राइट नाउ। सो 3 पाइल्स है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो मैं 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। ओके, सो पाइल 1 के लिए मैं रखती हूँ दिस सेलेनाइट ब्रेसलेट। पाइल 2 के लिए एमेथिस्ट ब्रेसलेट। फॉर पाइल 3 दिस। सो आप इस दिख में से वीडियो को पॉज करके पहले सिलेक्ट कर लो। ओके, सो 1 सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट जिन लोगों ने भी इसको सिलेक्ट किया, ओके, सबसे पहले मैं ये देखूंगी मदर यूनिवर्स इस टाइम पे आपको क्या बताना चाहते हैं। आई होप कि मैसेज इज़ विजिबल। यस, experience life as it comes today. This is what you always wanted. Maybe if you look at it properly, you would know. हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कल के बारे में सोचते हो, कल क्या होगा, या फिर जो ये स्टारडेज है, जो पास्ट है, उसके बारे में सोचते हो कि क्या क्या हुआ है। बट मदर यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप कभी ना कभी मैनिफेस्ट किए थे। हो सकता है आज से कुछ साल पहले आपने अपने लाइफ में बहुत सारे चीज़ चाहते थे जो अभी आपके पास है, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करें कल क्या टुमारो के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जो कि जिसकी एक्चुअली में कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मदर यूनिवर्स इज सेइंग आपके पास वो सब कुछ है जो आप कभी ना कभी चाहते थे, आप ध्यान से सोच नहीं रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से सोचोगे, अगर आपको क्लैरिटी मिलेगा ना कि आपके पास क्या क्या है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप कभी हमेशा से चाहते थे। दिस इज़ व्हाट यू वांटेड। मे बी इफ़ यू लुक एट इट प्रॉपरली यू वुड नो। एक्सपीरियंस लाइव एज इट कम्स टूडे। जैसे ज़िंदगी आ रही है उसको उसी तरह से इंजॉय करने के लिए बोला गया है। अभी मैं चेक करूँगी आपका क्या एनर्जी है। हाँ, डेफिनेटली, क्यों ये कार्ड आया है अभी, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। 1 सेकेंड। तो आपके लिए कार्ड आया है जजमेंट का। तो डेफिनेटली आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। आइदर आपका कोई रिलेशनशिप जो पास्ट में रहा है, या फिर कोई मैरिज जो डिवोर्स हो चुका है, या फिर कोई पर्सन के साथ आप रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बिल्कुल इस मतलब ये एनर्जी में ठीक है। अभी मदर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप सोच रहे हो ठीक है, लेकिन करेंटली आपके पास तो सब कुछ है जो आप हमेशा से चाहते थे। तो फिर आप वही एक इमोशंस के पीछे आपकी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज जो आप हमेशा से चाहते थे वो तो आपके पास ऑलरेडी है। तो कहीं रिकॉन्सिलेशन होगा, कब होगा, इसके पीछे आप क्यों। तो देखो, आप आपके पास जो नहीं है आप उसके पीछे अगर भागते हो तो आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल कैसे बनोगे, राइट। तो ये मैसेज आपको सुनने की ज़रूरत है।
एट दिस स्टेज। आपको क्या रिलीज़ करने के लिए बोला गया है, मैं वो देखूँगी। डेफिनेटली कार्ड्स मतलब इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहते हैं ना। 8 ऑफ कप्स, आपको ये छोड़ने के लिए बोला गया है। आपको छोड़ने के लिए क्या बोला गया, आप खुद ही देख लो। कोई ऐसा रिश्ता जो आपको नहीं फुलफिलमेंट दिया, आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। आपको मदर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको उसके बारे में सोचना नहीं, उसको पीछे रख के जाना है, बिकॉज वहाँ पे आपका फुलफिलमेंट था ही नहीं। आप बस सोचते रहे, मतलब सोचने से क्या होता है बोलो। वहाँ पे अगर आपका फुलफिलमेंट ही नहीं था, फिर सोच के तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आप जजमेंट के बारे में सोच रहे हो, आपके पास जो कप्स पहले था आप उसके बारे में, आपको ये रिलीज़ करने के बोला गया है। मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको रिलीज़ करना है, तो ये कार्ड आया है। इट मीन्स जो अनफुलफिलमेंट इमोशंस है, जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट नहीं मिला था, डेफिनेटली लव के बारे में ही है, तो वो इमोशन आपको पीछे छोड़ना है। ओके, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ अभी है जो आप कभी ना कभी चाहते थे। अब उसमें ध्यान दो ना, जो आपके पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। आपके लिए हीलिंग गाइडेंस क्या है, आपको ये ऐसा क्या करना है जिससे आप खुद को हील कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मेक ए मील। हो सकता है कि इन सब चक्करों में आप घर में खाना वाना नहीं बनाते हो या फिर बाहर में बहुत सारा खाते हो, तो मदर यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान, आपके अंदर इतनी जो एनर्जी है उसको किसी अच्छे काम में लगाओ, जैसे कि आप खुद घर में खाना बनाओ। यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है, ये आपको हीलिंग ही तो देता है। खुद खाना बनाओगे, खुद खाओगे, इसमें क्या है। आप डेफिनेटली घर का खाना बहुत दिन से नहीं बना रहे हो, डेफिनेटली यू शुड डू इट। ओके, ये मैसेज बहुत क्लियर था, हर एक कार्ड एक दूसरे के साथ लिंक थे, ठीक है। नाउ आई विल चेक दिस पाइल 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है दिस ब्रेसलेट। सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या बताया गया है एट दिस स्टेज आपको, ताकि मैं आपके एनर्जी एंड फिर से कार्ड उसी तरह से रिलेटेड है। 1 सेकेंड, हीलिंग गाइडेंस को मैं थोड़ा सा इस साइड में कर देती हूँ। देखो, फर्स्ट कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं, आई होप नाउ यू कैन सी इट प्रॉपरली। फर्स्ट कार्ड आपको बोल रहे हैं कि it requires courage to pursue this situation or calling. Do you have it in you? Second card is saying make the first move and only you can do it. This is the time. तो हो सकता है नहीं, डेफिनेटली जिन लोगों ने ये पायल सिलेक्ट किए हैं, आपको कुछ चीज़ ऐसा है बहुत दिनों से करना है, समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। हो सकता है आप खुद का कुछ करना चाहते हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिस्ट हो आप, एक्टिंग करना चाहते हो, मॉडलिंग करना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी ऐसा काम, राइटिंग करना चाहते हो, या फिर आप सीखना चाहते हो। मे बी लाइक होता है ना, जैसे कि आज तो सरस्वती पूजा है, तो मे बी आप गिटार सीखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो। और ऐसा ये जो आप करना चाहते हो, ये आपके घर वाले आपको डेफिनेटली परमिशन नहीं दे रहे, तो आप बहुत सोच विचार में लगे हो कि क्या मतलब करूँगा या फिर करूँगी, अभी नहीं, टाइम चाहिए। तो अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम, कि आपके अंदर वो करेज है, क्योंकि आप नहीं तो सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। यहाँ पे भी सेम बातें ही बोला जा रहा है, मेक द फर्स्ट मूव, ओनली यू कैन डू इट, दिस इज़ द टाइम, मतलब यही टाइम है। आपके अंदर अगर करेज नहीं है, करेज लाओ, उस कॉलिंग के लिए कुछ करो। आई एम सीइंग दिस पाइल इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ पर्पस, दिस इज़ नॉट ए लव पाइल, दिस इज़ अबाउट योर लाइफ पर्पस। खुद के अंदर करेज लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका मैं सजेस्ट करूँगी आप ब्लड स्टोन या फिर टाइगर आई क्रिस्टल पहन सकते हो, अदरवाइज़ ये भी है ब्लू ऑनिक्स, आप इसको भी पहन सकते हो। लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली ब्लड स्टोन आपको हेल्प करेगा, और सिट्रीन आपको मूवमेंट आपके खुद के अंदर लाने में, आपको उस दिशा में काम करने में हेल्प करता है। तो दिस इज़ वेरी क्लियर मैसेज, इट रिक्वायर्स करेज टू परस्यू योर ड्रीम। आई एम नॉट रीडिंग इट एज सिचुएशन और कॉलिंग, पता नहीं मुझे ड्रीम दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम, इससे तो क्लियर मैसेज कुछ हो ही नहीं सकता कि यही समय है, आपको फर्स्ट मूव लेना है। आप सोचते ही रह जाओगे नहीं तो।
अभी मैं चेक करूँगी आप कौन सा एनर्जी में हो। डेफिनेटली आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। इट मीन्स अभी आप बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में शायद सोच रहे हो कि अभी मैं जहाँ पे हूँ अच्छा ही तो पैसा आ रहा है, तो फिर क्यों मैं करूँ, या फिर वो तो मुझे करना है लेकिन अभी मैं पेज हूँ, मैं पहले किंग बनता हूँ, बहुत पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में पहले बन जाती हूँ, देन आई विल थिंक नो दिस इज़ द टाइम। अगर आप अपने पर्पस फॉलो करोगे ना तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे वहीं पे आप किंग, वहीं पे आप क्वीन, वहीं पे आप सब कुछ बन जाओगे। समझ रहे हो? सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि दिस इज़ द टाइम टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। अभी आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स फिर से क्लियर मैसेज है। बहुत सारा चॉइसेस है। शायद अभी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, तो आप उसी की तरह देख रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है वही आपके लिए बेस्ट है, जबकि आपका कॉलिंग कुछ और है और आपको पता है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आप कन्फ्यूज हो, आपको पता क्लियरली है, लेकिन आप सोच रहे हो अभी तो मैं पेज हूँ, अभी तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, मैं ये भी बन सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। टाइम बहुत निकल जा रहा है आपके लिए, स्पेशली डू इट नाउ। ये नहीं बोल रही हूँ आज ही कर लो, काल ही कर लो। स्टार्ट taking the first move at this stage. This is very 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 urgent for you बिकॉज मैंने चैनल किया कि आज ऐसा एक रीडिंग करना चाहिए जहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि आपको क्या रिलीज़ करना है, आपका क्या एनर्जी है, मदर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है, हीलिंग गाइडेंस। तो आपको रिलीज़ करना है ये जो ऑप्शंस रखना, बहुत सारे चीज़ों के अंदर फंसे रहना। अगर आप ये रिलेशनशिप के बारे में भी है, मुझे पता नहीं, अभी ऐसा लग रहा है कि मे बी इट कैन बी अबाउट रिलेशनशिप। अगर आप ऐसे इंसान हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और आप एक जन के साथ हो, बाकी लोगों को भी पकड़ के रखना चाहते हो, तो मदर यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको पता है किसके साथ आपका हैप्पीनेस है। ये नहीं बोल रहे कि किसके साथ आपका पैसा है, क्योंकि आप जिसके साथ हैप्पीनेस है ना, स्पेशली फॉर दिस फाइल, आप वहाँ पे जाओगे आपको पैसा भी मिलेगा, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगा, अबेंडेंस भी मिलेगा। आप शायद ये देख रहे हो ना, इसके साथ रिलेशन बनाऊंगा तो पैसा है, इसके साथ हैप्पीनेस है, इसके पास तो घर भी है। ये नहीं देखना है, आपका जो इनर कॉलिंग है, आप खुद को पूछो कहाँ पे आपका हैप्पीनेस है, फॉलो दैट डायरेक्शन, यू विल गेट एवरीथिंग। मुझे मतलब आई कैन विजुअलाइज कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाओगे, जेंडर का कुछ नहीं, ठीक है। आपके लिए हीलिंग गाइडेंस क्या है, आपको क्या, ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। मूवमेंट यहाँ पे मैं इसको इस तरह से नहीं पढ़ूंगी कि आपको डांस करना है या फिर योगा करना है। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो आपके करंट सिचुएशन में, तो आप डांस या फिर योगा कर सकते हो ताकि आपका एनर्जी जो है सही तरह से फ्लो हो, अलाइन हो, देन आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में भी मूवमेंट कर पाओगे। हीलिंग गाइडेंस है कि आप योगा करो बट मूवमेंट भी लो, आपको पता है सब कुछ, करो ना, ठीक है। ओके, ओके, सो फॉर द पीपल हु चूज फाइल 3, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मदर यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। You will decide what is right for you, not anyone else. Be courageous, you will win this. ऐसा हो सकता है कि आप पर्टिकुलर एक दिशा में जाना चाहते हो, जैसे पाइल 2 का क्या था, उन लोगों को उनको पता है बट वो डर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग डरपोक बिल्कुल नहीं हो, आपको पता भी है आप उस दिशा में जाना भी चाहते हो, लेकिन बहुत सारे अदर पीपल है जो आपके माइंड को बहुत सारे ओपिनियंस आपसे शेयर करें, लाइक आपको ये करना है, नहीं नहीं वो करना है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो अभी क्या है ना, आपको ये बताया गया है कि आपको पता है आपके लिए सही क्या है, अब उस दिशा में जाओ। ये करियर का भी हो सकता है, रिलेशनशिप का भी हो सकता है। होता है ना कि आप किसी पार्टनर को आप खुद के लिए सिलेक्ट किए हो, आपको पता है कि यही पार्टनर मेरे लिए सही है, लेकिन समहाउ मे बी अदर पर्सन, मे बी आपके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि ना जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे शादी कर लो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतना सूझबूझ, इतना समझ तो है, आपको ये पता है कि रिलेशनशिप एक तभी वर्क करता है जब वहाँ पे ट्रू लव होता है। तो आपको जो चीज़ पता है, आपके जो गट फीलिंग्स बता रहे हैं, दैट इज़ द राइट थिंग फॉर यू। यहाँ पे आप तभी आए हो, ये पाइल वही लोग सिलेक्ट करेंगे जो किसी कश्मकश में हैं। और अगर आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, इन दैट केस
बहुत जल्द आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आने वाला है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ लगेगा, लेकिन आपके जो क्लोज लोग हैं, जैसे मे बी आपके पेरेंट्स है, कोई है या आपके पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, कोई है, आपको कुछ और बोलेगा, लेकिन यू ओनली विल डिसाइड व्हाट इज़ राइट फॉर यू। आपको ही पता है आपके लिए क्या सही है, राइट। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ आपका क्या एनर्जी है। हाँ, नहीं, इसका मतलब आपको तो पता ही है नाइट ऑफ सोर्ड्स में आप हो। मतलब देखो यहाँ पे क्या है ना, आप कुछ करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोच विचार वाली फेज़ में हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप सबको बता भी चुके हो कि मुझे ये करना है, इस दिशा में जाना है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको बोल रहे हैं नहीं, इसमें नहीं जाना, उसमें जाओ, उसमें आपका स्टेबिलिटी है, उसमें सब कुछ सही है। लेकिन आप जिस एनर्जी में हो, आपको पता है कि मुझे सिंगारी बनना है, मुझे डांसर ही बनना है, या फिर मुझे इसी से शादी करनी है, तो आपको जो लग रहा है वही आपके लिए डेफिनेटली सही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर वो वर्कआउट भी नहीं करते वहाँ पे आपके लिए लेसन्स है, राइट। तो तब आपको जो लग रहा है आप वही, मतलब पर्टिकुलर फॉर, मैं ये नहीं बोलूँ पूरा दुनिया में जितने लोग हैं अरे भाई तब तो सब कोई अपने मन में नहीं करने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। स्पेशली फॉर दिस पायल आपके लिए कुछ है, आइदर ब्लेसिंग्स और लेसन्स, आपको जाना है उस दिशा में। मैं चेक कर लेती हूँ आपको क्या रिलीज़ करना है। हाँ, कुछ साइकिल आपको रिलीज़ करने के लिए बोला गया है। आई डोंट नो कौन सा साइकिल, क्योंकि मैं पर्टिकुलर फॉर दिस वाइल्ड आई एम चैनलिंग कि आपको पता है, यू नो, आपको सब पता है। आपको जो एक कुछ साइकिल ख़त्म करके किसी और दिशा में आगे बढ़ना है। इट कैन बी फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो। आप शायद किसी रिलेशनशिप में हो, आपको पता है कि मे बी आप मैरिड हो, आपको लग रहा है कि आपकी मैरिज वर्कआउट नहीं कर रहे बहुत टाइम से, और आप इसको अभी एंड करके किसी और दिशा में जाना चाहते हो। आई एम नॉट सेइंग कि किसी और रिलेशनशिप में, किसी और दिशा में, लाइक मीन्स यू आर लुकिंग फॉर न्यू बिगिनिंग। और आपकी फैमिली में जो सब कुछ है डेफिनेटली आपको यही बोलेंगे कि नो नो नो, ये तो सोसाइटी में नहीं होता। आपको पता है आपके लिए क्या सही है, वहाँ पर रहने, मतलब आई एम गेटिंग कि आप पहले स्टक थे, अभी आपको पता है कि कोई साइकिल आपको एंड करना है, देन आपको मूवमेंट लेना है। आपको क्लियरली जो चीज़ लग रहा है ना, योर गट फीलिंग्स, योर स्पिरिट गाइड इज सेइंग यू, इज गिविंग यू गाइडेंस। आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज, आप बिल्कुल सही रास्ते में हो। अगर कोई जॉब ऐसा है जहाँ पे आप अभी, अगर कोई जॉब है, सॉरी, अगर कोई जॉब ऐसा है आप जहाँ पे बहुत टाइम से निकलना चाहते हो, क्योंकि आप वहाँ पे हैप्पी नहीं हो, और आपको कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है कि एक्चुअली कि नहीं, इससे मत निकलो बिकॉज यहाँ पे ये है, वो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और आपको किसी और दिशा में जाना है, आपको लग रहा है वहाँ पे भी मुझे स्टेबिलिटी मिल सकता है, यू आर राइट, ओके। अभी ऐसे स्टेज में हीलिंग गाइडेंस तो बनता ही है, बिकॉज आप बहुत चिल्ड आउट हो, आप नाइट की एनर्जी में हो, नाइट ऑफ सोर्ड्स हो, तो वॉच ए मूवी, आप एक मूवी देख लो, आपको माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये भी मुझे चैनल हो रहा है कि ऐसा कोई मूवी आप देखोगे जिससे आपको गाइडेंस मिलेगा, पता चल जाएगा। शायद आप मोटिवेशन चाहते हो, आपको कोई मोटिवेशनल मूवी, मतलब आप एक मूवी देखोगे, आप बस नॉर्मली यूट्यूब में सर्च करो, कहीं पे देख लो, कहीं पे देखो, और आप जो देखना चाहते हो, आप जो सुनना चाहते हो, यूनिवर्स आपको उस मूवी के थ्रू सुनाएगा। आई एम गेटिंग दैट। और उसके बाद डाउट नहीं करना है, उसके बाद उस दिशा में जाना है, ठीक है, उसके बाद नो डाउट। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगा, मैं ये नहीं बोलूँगी अगर रेजोनेट किया, बिकॉज आई नो, आई बिलीव व्हाट आई से। सो अगर आपके साथ ये डेफिनेटली रेजोनेट हो रहा है तो आप इसको, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप और किस चीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।